IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। अगर आपने उन शराइत के ऊपर अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है रुक जाएगा। पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हो, हम एटमी ताकत ज़रूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवाईं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए शराइत मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वकला कन्वेंशन में अपनी मजबूरियां बता दी। कहा, माशी सूरत हाल गंभीर और मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा दी। इतनी ताकत होने के बावजूद हम आज भी कशकोल लिए फिर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान JIT के सामने पेश। पुलिस ने 20 मिनट तफ्तीश के बाद सवालनामा थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक मरतबा फिर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा, अब अवाम का समुंदर निकलेगा। हुकूमत से सिर्फ एक सूरत में बात हो सकती है, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन गया है। फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेजी होगी जो ये चाहता है। लतीफ जैसा मुझे समझ नहीं कि उसको इस्लाम की खुद समझ है कि नहीं, और वो जो ना आके एक मजहबी मुनाफरत फैलाता है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने इमरान खान पर मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान का फितना चल निकला तो खून रेजी होगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने करारे जवाब में जावेद लतीफ को इस्लाम से नाबलद करार दे डाला। बोले, जावेद लतीफ को इस्लाम की समझ नहीं, अपने मकासद हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। इन इलाकों में जहां पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने पहले ही 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने खत्म कर दी थी, रोक दी थी, और अब सितंबर के महीने में मजीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो रिलीफ फौरी रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा, सैलाबी तबाही ने हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं। वाफिर मिकदार में फंड्स हैं, मजीद चाहिए तो बता दें। इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए। भर में सैलाब से अमवात का सिलसिला न थमा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 14 जून से अब तक होने वाली अमवात की तादाद 1486 हो गई। जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने वाले घरों की तादाद 11,88,406 हो गई। 5,71,966 घर मुकम्मल तबाह हुए। 12,718 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 9,18,473 मवेशियों का नुकसान हुआ। 390 पुल हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए। बलोचिस्तान के कई अजला में लोग आज भी बेयारो मददगार, ना सरों पर साहिबान, ना खाने को रोटी, ना पीने को साफ पानी। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां अर्श को हिलाने लगी। बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ भी भूख से तड़प रही है। हुक्मरान, कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह तुमसे पूछेगा। सैलाब से मुतासरा शख्स अपने तबाह होने वाले आशियाने पर खड़ा होकर हुकूमत से इमदाद की अपील करता रहा। अल्लाह को मानो,
पिताजी के साथ क्या हुआ देखा भी नहीं। अगर आज मैं आया हूँ तो मैं पट के रोने के काबिल हो गया हूँ। मैं मर जाऊँ अगर ये देख के। ये इतना बड़ा जुल्म क्या है, अब तुमसे खुदा क्यों नहीं पूछेगा कि इतना पाकिस्तान में पैसा आ गया। सेहवन में खतरा टल गया। मंचर झील में कट लगाए जाने के बाद पानी का अखराज तेज। 2 दिन में झील में पानी की सतह 2 फुट कम हो गई। झील के पानी की दरियाए सन में एंट्री। भान सईदाबाद और दीगर देहात की जानिब तेजी से बढ़ते पानी को ब्रेक लग गए। झील के अतराफ बचाव बंदों की तामीर रोक दी गई। जिस दिन बैठना है मेरे साथ किसी ने, मेरे साथ बैठ जाए और बता दे कि कहाँ गलती की है। ब्रीच ना डालने में, ब्रीच डालने में, पानी को रोकने में, पानी को छोड़ने में। हाँ, मैं कहता हूँ अकुल कुल नहीं है, कहीं की छोटी बड़ी मिस्टेक्स हुई होंगी। वज़ीर आला सिंध की सैलाबी रेलों के इखराज पर कट लगाने की खबरों की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह का कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों पर बरहमी का भी इजहार। कहा ऐसी आफात पर इदारों को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अपने वज़रा और सेक्रेटरीज को मुतासरा इलाकों से ना हिलने का हुक्म दिया है। मुतासरीन के कैंपों में सहूलियात का फुकदान। एक के बाद एक मुसीबत ने मुतासरीन का घेराव कर लिया। गैस्ट्रो, डायरिया, इसहाल समेत दीगर वबाई अमराज में खौफनाक हद तक इजाफा। कैंपों में मौत और खौफ के साए। तिब्बी सहूलियात ना मिलने से हजारों हामला खवातीन की जिंदगियां भी दांव पर लग गईं। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा। मुतासरीन जाएं तो जाएं कहां। सीएम साहब, 2 इशू हैं। एक तो जो मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं उनको कराची में हेल्थ के इश्यूज हैं। आज भी न्यू कराची हॉस्पिटल में एक हामला खातून को ट्रीटमेंट देने से मना किया गया। बाद में फिर मुदाखलत हुई तो फिर उसका इलाज शुरू हुआ। तो ये जो मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं इनके लिए कोई आर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों नहीं जारी कर देते हैं, ताकि कम से कम अस्पताल वाले उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो करें। मुतासरीन को साईं सरकार की सरपरस्ती में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। सैलाब से मुतासरा हामला खातून को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची से धक्के देकर निकाल दिया गया। मुतासरा खातून का शौहर बीवी के इलाज की दुहाइयां देता रहा। अमले ने एक ना सुनी। GTV की खबर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मुतल्लिका हुक्काम को मामले की तहकीकात की हिदायत। डेंगू बेकाबू। मच्छरों ने मुल्क भर में दहशत फैला दी। कराची में 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जाने गंवा बैठे। इस्लामाबाद में भी डेंगू से 4 अफराद जान गंवा बैठे। 75 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 240 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब भर में 600 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में 60 अफराद को डेंगू ने जकड़ लिया। कोयटा में 13 नए केसेस रिपोर्ट। एक के बाद एक अजियत जान की दुश्मन बनने लगी। डेंगू बुखार और दीगर अमराज में इजाफे के बाद अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब। मुल्क भर में बुखार और सर दर्द की मामूली दवा के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। महंगी होने के बावजूद दवाएं नहीं मिल रही। बुखार से बचाव की गोलियों की किल्लत पर हुकूमत का एक्शन। ड्रैप की टीम का कराची की कच्ची गली मेडिसिन मार्केट में छापा। बुखार से बचाव की 2.5 लाख से ज्यादा गोलियां तहवील में ले लीं। शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और दवा बनाने वाली कंपनियों पर भी छापे।
सिंध के मुख्तलिफ अजला से MQM के लापता कारकुनों की लाशें मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 2 दिन में 3 कारकुनों की लाशें मिली। लाशें मिलने पर MQM रहनुमाओं का रिएक्शन भी सामने आ गया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने मामला उठा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। लापता शहरी हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। आप कहां गए थे? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का हसीब हमजा से इस्तफसार। कुछ पता नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी थी। हसीब हमजा का जवाब, इसे किसने उठाया था, तहकीकात कौन करेगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पुलिस को झाड़ पिला दी। पुलिस मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। केस की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें ना थम सकीं। नाज़ाबाद नंबर 1 में 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरियों ने पुलिस की नाकामी पर अपनी हिफाजत खुद करने की ठान ली। औरंगी टाउन में अवाम ने 2 डाकू धर लिए। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। मकबूजा फलस्तीन में सहयूनी फौज की निहत्ते फलस्तीनियों से झड़पें। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के हाथों मेजर के मारे जाने की तस्दीक कर दी। तसादुम में 2 फलस्तीनी शहीद। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के घरों पर बुध की सुबह छापे मारने शुरू किए। शहीद होने वाले दोनों फलस्तीनियों का ताल्लुक जनीन ब्रिगेड से बताया जा रहा है। मलका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस पहुंचा दिया गया। अवाम आखिरी दीदार के लिए जमा। हजारों शहरियों का फूल निछावर करके मलका से इजहार अकीदत। लंदन में शदीद बारिशों के बावजूद अवाम मलका के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर जमा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 शुरू होने में कुछ अरसा बाकी। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। नया टैलेंट दरियाफ्त करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ओपन ट्रायल्स का ऐलान। ज़ल्मी टीम मैनेजमेंट के मुताबिक हायर ज़ल्मी टैलेंट हंट 15 से 20 सितंबर तक होगा। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों समेत 29 मकामात पर ओपन ट्रायल्स होंगे। एशिया कप में खराब कारकर्दगी। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम दूसरी पोजीशन से भी महरूम। कौमी कप्तान तीसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर सरफहरिस। जनूबी अफ्रीका के एडम मार्करम दूसरी पोजीशन पर बराजमान। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की शमूलियत मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को आराम दिया जाएगा। सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल किया जाएगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम भी कल पाकिस्तान पहुंचेगी। जुमे को प्रैक्टिस सेशन होगा। और फन मौसीकी की सरजमीन फैसलाबाद ने पाकिस्तान को नामवर गुलकार, फनकार और मौसीकार दिए हैं। लेजेंड गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान भी इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते थे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के बाद यहाँ कोई बड़ा नामवर गुलकार सामने नहीं आया, लेकिन फैसलाबाद के नौजवान आज भी इस फन को बचाने में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही एक नौजवान ने मिली नगमा तैयार किया है।